सभी का उस तरफ जाओ, इधर से यहाँ खड़े हो जाओ। ज्ञापन के सबके साइन हो गए, कोई बात नहीं, इसलिए बाकी है सब साइन कर आपको नंबर वैसे ही साइन कर दो, नंबर डाल दो। आगे आ जाओ, नवंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। उसमें आप सभी लोगों का आना अनिवार्य है, ताकि हम जो हमारा संविधान है उसकी रक्षा कर सकें। उसमें किसी प्रकार का दूसरा अतिक्रमण नहीं होने दें, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिए। मौत का बिल है और इंसान इस बिल की वजह से दुखी होकर के आत्महत्या करेंगे, हमें ऐसा लगता है। संविधान हमारा को जो बाबा साहब ने दिया है, संविधान में सबको अपने धर्म की पालना करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ ये मनोवादी लोग इस तरह की व्यवस्था को लेकर के तरह तरह के कानून बना करके हमारे धार्मिक हक और अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। वो हमें इस बात ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज केवल यहाँ 150-200 लोग हैं कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग इनसे पूछना चाहते हैं कि आपके बड़े बड़े नेता अरुण जेटली से लेकर दूसरे नेता मिशन स्कूलों के अंदर पढ़े हैं, आज भी आपके बहुत से बच्चे यहाँ के सेंट पॉल और सेंट मैरीज में पढ़ रहे हैं, क्या उसको फिर आप लालच रखेंगे? एक तरफ से कानून का प्रावधान लाके जो भारत का संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान एक अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, अपने धर्म के बारे में दूसरों के बीच में मत रखने का अधिकार देता है, ये बिल उस संवैधानिक अधिकार पे हमला है और हम इसका लगातार पुरजोर विरोध करते रहेंगे। इस देश के अंदर जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसको मानने का उसका अधिकार है, इसके बारे में अपना मत दूसरे के बीच में रखने का उसका अधिकार है। जिसकी जो इच्छा हो वो उस धर्म का पालन करने का इस देश के अंदर और अधिकार आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने शपथ ली है उस दौर के अंदर ये अधिकार हमें दिया गया। हमें जो ये आज़ादी का आंदोलन के गद्दार है, जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, अंग्रेजों की सलामी करने का इन्होंने काम किया, आज ये संविधान पर हमला कर रहे हैं। इनके किसी भी तरह का हमला हो, ये मूल जो मुद्दे हैं हमारे रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, जो सबका मुद्दा है,
धर्म परिवर्तन की आरोप लगाकर किसी को भी अंदर कर दिए जाने का प्रावधान हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुखदायक है, क्योंकि धर्म परिवर्तन हम तो करते नहीं, करने वाला करता है। दूसरी बात क्या है, ये देश के जो मूल संविधान है आर्टिकल 25 का एकदम उल्लंघन है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता को इस बिल में बिल्कुल विलोप कर दिया गया है। दूसरी बात है, आर्टिकल 13 के अंदर ये प्रावधान है कि हम हमारी परंपरा को छोड़कर किसी भी परंपरा को मान सकते हैं, यह आज़ादी भी हमारी छीनी जा रही है। दूसरी बात है कि ये जो बिल है इसमें बड़ी अजीब बात है, इसमें लोभ और लालच को कानून बना देगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि जो जन कल्याणकारी योजना है वो सभी चलाते हैं, सभी धर्म और जाति के लोग चलाते हैं, है ना, क्या वो भी धर्म लोभ और लालच के दायरे में आएंगे? दूसरी बात यह है कि सरकार भी जन कल्याणकारी योजना चलाती है और लोगों में मुफ्त के अंदर लोगों को बांटती, क्या उसका भी वो वापस भेज दें या वापस करें और इसमें हमारे समाज की धार्मिक कानून की रक्षा हो। कौन महीनों के अंदर 10 में 15 जो है केसेस बन गए। एक भी आदमी ने आकर के आपको बोला कि मेरे को धर्म परिवर्तन करवाया या मुझे वहाँ चर्च में प्रार्थना में कोई जरूरत लेकर के आया, किसी एक व्यक्ति ने बोला तो बता दें, किसी एक ने भी नहीं बोला। आप जो लोग अपने हाँ एक और वहाँ से एक आज तक आपको मिला हो या एक ऐसा इशू हो राजस्थान में कहीं भी आप नहीं वाले, आप कुछ बताइए कि कहाँ मिला है, किस व्यक्ति ने आपको कहा कि यहाँ मेरे को जरूरत है। सर मेरा नाम डॉक्टर वेदमुकेश शर्मा, आपको मिला और बड़ी वो दे दिया, सबको दे दिया। किसी भी चीज को, किसी को मदद करना, उसको हॉस्पिटल लेके जाना, है ना, उसके घाव पट्टी करना, उसको कोई 250 रुपए की मदद कर देना, इट इज ए दया, मर्सी जिसको बोलते हैं। इस चैरिटी वर्क हमारी सरकार है या तीव्र जानती है कि कई लोग शांति प्रिय लोग हैं, है ना, उनका काम लोगों की सेवा करना, सहायता करना, मदद करना, दया करना जैसे जन कल्याणकारी काम हमारा समाज करता है। क्या ये जन कल्याणकारी काम अन्य समाज के लोग, अन्य धर्म के लोग नहीं करते? सब करते, लेकिन मंत्रियों के द्वारा किया गया जन कल्याणकारी कार्य को उन्होंने लोभ और लालच देखा, क्या नाम दे दिया। अरे मानव सेवा करना कोई लोभ लालच है क्या? होता है क्या? कानून उनके लिए भी बने, सेवा का काम करते, दया का काम करते, काम कोई लोभ लालच के अंतर्गत उनको मत कर दो। कोई किसी की की मदद करता है तो इसने लोग वो लालच दिया, ये उसको बंद कर दो। ये जो एक संवैधानिक कार्य है आर्टिकल 25 के अंदर स्पष्ट है, हम सबको धर्म की आजादी है, मानव एक समान है, ये कानून है। आर्टिकल 30 को ये देखा है कि हम हमारी परंपरा छोड़ने का अधिकार है हमारे को, लेकिन हमारे समाज के द्वारा जो मेडिकल खोले जाते हैं, स्कूल खोले जाते हैं, उन सबको संवैधानिक बता के बंद कर देने के कानून ये बनाया गया। क्या सिर्फ ईसाई को ही अस्पतालें चलाने का अधिकार नहीं है? हॉस्पिटल खोलने का, हमारे लोगों की सेवा करने का अधिकार नहीं है क्या? ये अधिकार हमारे से छीन लेने की कोशिश की है राजस्थान सरकार ने। इसलिए भाइयों, बातें सब आपने सुनी है। हम इससे पहले की माननीय
राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति जी महोदय बिल पर हस्ताक्षर करें। हम माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा ये दोनों ज्ञापन वहाँ तक आज पहुँचाएंगे। और साथियों, जिस प्रकार से आज आप यहाँ बैठे, मैं आपको पहले से आह्वान करता हूँ, अगर हमारे चर्च बंद कर दिए गए तो हम इसी प्रकार से यहाँ हमारा चर्च चलाएंगे। ये हमारा धार्मिक अधिकार है, ये हमारे से कोई नहीं छीन सकता। ये आप लोगों को संविधान। साथियों, आज हम इकट्ठे हुए हैं जो राजस्थान में धर्म से संबंधित जो बिल लाया गया है, विधानसभा में पास हो गया है और अब वो राज्यपाल के हस्ताक्षर और अपने राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद में लागू होना तय होगा। उस बिल में जितना सजाएं और जितने आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, शायद आज एक आतंकवादी के ऊपर भी इतना जुर्माना और सजाएं नहीं लगाई जाती, डकैतों के ऊपर भी नहीं लगाई जाती, सामूहिक हत्याएं, सामूहिक रेप वाले के ऊपर भी नहीं लगाई जाती। इतनी सजाएं उसमें की गई है। ये सब मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट साहब ने बोला था 3 जनों के ऊपर, मैं कह रहा हूँ ST, SC, OBC, माइनॉरिटी सबके ऊपर ये धीरे धीरे एक एक करके एक एक को अलग अलग मारेंगे और हमारे को पानी भी नहीं मांगने देंगे। ये सरकार हमारे विरोध में है, SC, SC, OBC, माइनॉरिटी के विरोध में है। ये जो बिल लाया गया है वो गलत लाया गया है। इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। हम सभी मिलके हमें आवाज़ उठाएंगे और पूरे राजस्थान से ज्ञापन जाएंगे और प्रोटेस्ट होगा पूरे राजस्थान में, तो ये बिल वापस होगा, ये बिल लागू नहीं होगा। और लेकिन हमको, मेरा नाम सैमसन बोरा है, मैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चे का पदाधिकारी हूँ। और आज हमें जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा है। उसकी वजह है कि वर्तमान में राज्य सरकार ने जो धर्मांतरण विरोधी बिल बनाया है, ये बिल एक्चुअल में देश के संविधान के आर्टिकल 25 के बिल्कुल खिलाफ है। आर्टिकल 25 में सभी प्रकार की धार्मिक आज़ादी का उसमें देश के नागरिकों को दिया गया है, लेकिन इसके अंदर उस आर्टिकल 25 को बिल्कुल समाप्त करके और नया ये जो है कानून लाया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। और ये चूंकि देश के संविधान के विपरीत है। देश के संविधान के जो धार्मिक आज़ादी का है, उसको खाली क्रिश्चियन ही उसका लाभ नहीं ले रहे, सभी धर्म के उसका लाभ ले रहे। और इस धर्म में उस धर्म में जाना ये इंसान की मन पसंद का काम है, उसके मन परिवर्तन का काम है। ये कोई किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराता। धर्म परिवर्तन एक मन के अंदर से जागी हुई इच्छा है। और दूसरा ये है कि जो लोभ लालच का कानून इन्होंने बनाया, लोभ लालच को कानून का रूप दे दिया है और उसके अंदर बड़ी बड़ी सजाएं इन्होंने निर्धारित कर दी है, उसका हम सब विरोध करते हैं। हमारे मसीह समाज का मूल उद्देश्य लोगों की सेवा करना, लोगों की सहायता करना, मदद करना, है ना। उनका अगर परिवार नहीं चल रहा है तो उसके लिए मदद करना, खेतीबाड़ी में मदद करना। ये मैं मसीह समाज के बारे में विशेषकर ये जानकारी दूं कि देश में आज़ादी से पहले जहाँ जहाँ मिशनरी लोग गए और उन्होंने जो ग्रामीण लोगों की जिस प्रकार से सेवाएं की, उनके शिक्षा की चेतना जगाई, उनमें सामाजिक परिवर्तन किया और उनकी जो अंधविश्वास की और उस वर्ग की गुलामी की जो प्रथा थी उसको बंद करने का उन्होंने उसमें चेतना फैलाई। इस समय मैं ये कहूँगा कि मैं भी सैमसन बोरा हूँ और मेरे पिताजी ने, मेरे परदादाओं ने 1939 के अंदर इसको अपनाया, लेकिन उसको अपनाने के बाद जिस प्रकार से उन परिवारों में जो परिवर्तन आया, उन परिवारों ने जो उन्नति की है वो देखी जा सकती है। इसके अंदर हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि हम एक ईश्वर को मानते हैं, एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं।
और उसके अंदर जैसे कई लोगों का कहना है कि कई लोग कई देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी आधी कमाई का खर्चा उनकी 30 त्योहारों को मनाने में चला जाता है। मेरा तो ये इस मामले में स्पष्ट कहना है कि जो एकल धर्म को हम लोग मानते हैं उसमें एक विश्वास करते हैं और उससे सचमुच में हमारे जीवनों में बदलाव आया है और हम लोग जो है इस संसार में रहकर एक सच्चे परिवर्तन को प्राप्त करते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं इसके अंदर और हम उसके अंदर पक्का विश्वास करते हैं और हम लोग जो है जिस चीज की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। हम लोगों ने कभी हमारी जाति नहीं बदली। हम लोग आज भी आदिवासी हैं, आज भी एसटी के लोग हैं, उस जमाने से फिर आज भी हैं। मैं बगोरा हूँ, बील लगाता हूँ। सिर्फ उपासना पद्धति को हमने बदला है, जाति नहीं बदली। और ये जो बदलाव का जो ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है ये गलत है ना। तो इसके लिए जो लोग लालच का कानून हमारे ऊपर लगाते हैं ये लोग, तो ये गलत है क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में इसका क्या परिणाम रहेगा? ये जो प्रावधान किया गया है आने वाले समय में, ये जो लोभ लालच का जो कानून बनाया है ये आने वाले समय में हमारे समाज के लिए ही नहीं है बल्कि सभी धर्मों के समाज के लिए बड़ा गंभीर रूप लेगा। क्योंकि आप उस समय किसी भी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को नहीं चला सकते। आपने अगर ये कहीं कंबल बांटते हुए रात को किसी ने फोटो करके कह दिया कि देखो सर ये इस आदमी को जो है लोभ लालच दे रहा, तो ये उस कानून की परिधि में आएगा, तो वहां बचा नहीं जा सकेगा। तो ये ऐसे कानून को जो मानव कल्याण का काम है, सेवा का काम है, इस कानून को रोका जाए, इस कानून को पारित नहीं किया जाए, ऐसा हम माननीय राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर कानून अगर ये बन गया तो इसके बड़े गंभीर होंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे मसीहों के लिए नहीं है, ये तो सबके ऊपर लागू होगा। और उस समय जो स्थिति पैदा होगी, आप हमारे खिलाफ शिकायत करोगे, हम आपके खिलाफ शिकायत करेंगे, है ना। तो ये बड़ी गंभीर और आपस में झगड़े की जड़ हो जाएगी ये बात। इसलिए हम ये सोचते हैं कि माननीय राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय इस विषय में सोच के इसको लौटा देंगे वापस। सरकार भटक रही है, जो बनाने चाहिए कानून वो तो नहीं बन रहे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे देश में कि सरकार जो है जनता के हित में जो कानून बनाने चाहिए वो बनाने की बजाय एकता और भाईचारा पैदा करने के जो प्रयास करने चाहिए वो करने की बजाय समाज को विखंडित करने के कानून बनाए जा रही है। इसका हम जो है हमें गंभीरता से सोचना होगा कि सरकार जो है देश को, ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश में सब जाति के लोग रहते हैं, सब मिलकर भाईचारे से रहें, ये कानून बनाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार देश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए क्या कर रही है? पूर्व सरकार ने जो 47 कानून बनाए थे मजदूर के हित में, किसी भी तरीके की परेशानी, किसी भी तरह की शिकायत के खिलाफ, झूठी शिकायत के खिलाफ मजदूर श्रम न्यायालय में जा सकता था। आज उनको उसको समाप्त करके इन्होंने 4 धर्म कोड बना दिए, 4 बिल बना दिए, श्रम बिल। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति को और जो है उद्योगपति को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। यूनियन बनाने की सारी जो है प्रक्रिया समाप्त कर दी है और पूंजीपतियों के हाथ में हमारे मजदूर यूनियन साथियों का जीवन डाल दिया है। राज्य सरकार और सरकारें एनआरसी जैसे बिल लेकर आई, उसका परिणाम जब आपने देखा है ना, तो उसको वापस लेना पड़ा। और ऐसे कई बिल आपने जनता के विरोध में वापस लिए हैं, है ना, क्योंकि बाद में जाकर आपको पता चलता है कि हमने गलत काम किया। तो ये पहले से सोचना चाहिए, जो नीतिकार हैं वो किस प्रकार से इस प्रकार के कानून बनाते हैं। हमें तो निश्चित तौर पर यह लगता है कि कोई न कोई प्रभाव, दबाव और उसके कारण सरकार को ही सुझाव दिए जाते हैं और सरकार ऐसे कानून बनाती है। आप देखिए इसमें ये आप लोग किन की सलाह से आपने 2000 का नोट चलाया, और 2000 का नोट चलाया वो अंतिम समय तक चलना चाहिए था, लेकिन उसको आपको वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा वापस? ये आपकी गलत नीति थी या जो ये आपने सुझाव देने वाले नीतिकार थे वो गलत थे? सरकार ने इसमें पूरी तरीके से अपनी जांच नहीं की और इसको वापस लेना पड़ा। तो
हमारा भी ये विचार है और हम भी ये पूरी तरीके से सोच होकर सरकार से निवेदन करते हैं कि जो ये धर्म विरोधी कानून बिल बनाया है उसको वापस लिया जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। ये बिल बनाने की जो प्रक्रिया है इस विषय में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो भी बिल पास किया जाता है वो कल बिल पास किया जाएगा, इसका सबको सूचित किया जाता है, लेकिन ये बिल आनन फानन में पास किया गया। इस बिल के ऊपर कोई बहस नहीं हुआ। विधानसभा में मात्र 11 विधायक थे और 2 मिनट में ये बिल पास कर दिया गया बिना विचार के, क्योंकि आपकी मंशा ही गलत थी हमारे प्रति, है ना। तो इस तरीके से ये जो नीतिकार है इस प्रकार के देश के नागरिकों के खिलाफ निर्णय लेने के लिए उनको विचार करना चाहिए और वापस ये बिल सरकार को ले लेना चाहिए।